हैं। गर्मी के टाइम में अगर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है बहुत आसानी से ब्लूम करता है तो वो है मोगरे का प्लांट। मोगरे के प्लांट को जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है पौधा उतना ही हेल्दी रहता है, उतनी ही ज्यादा फूल और कलियां बनाता है। जैसे ही इसमें एक बार फ्लावरिंग खत्म होती है, नई स्टिक साइड से, जैसे कि आप देख रहे हैं बीच में फ्लावर स्टिक बनी हुई थी जो कि फ्लावर खत्म हो गए, अब साइड साइड से इसमें से फिर से कलियां आने लगी हैं और कलियों में फूल भी दिखने लगे हैं, कलर भी दिखने लगा है। आज से लगभग 1 महीना 8 या 10 दिन पहले, लगभग 9 या 10 अप्रैल को मैंने आपके साथ में बट मोगरा की रिपोर्टिंग करके दिखाई थी। अब उस मोगरे के पौधे में कलियां बनने लगी हैं, तो आज मैं आपके साथ में उसमें फ्लावर के साइज बड़े करने के लिए, पत्तियों को हरा भरा करने के लिए और पौधे को हेल्दी बनाए रखने के लिए फर्टिलाइजर ऐड करूंगी। उसके पहले अगर अभी भी आप लोग अगर अपने गार्डन में मोगरे का पौधा लगाने चाहते हैं, जो कोई भी वैरायटी जो आपके पास ना हो, अभी भी बेस्ट टाइम है, आप अपने गार्डन में मोगरे का पौधा लगा सकते हैं। इस टाइम पर अगर मोगरे का पौधा लगा रहे हैं तो जैसे मैंने पहले 1 महीने पहले रिपोर्टिंग करी थी, सेम प्रोसेस आपको इस टाइम भी करना है। पौधा आपका मेरे ही मोगरे के पौधा की तरह एकदम हेल्दी चलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये वही मोगरे का पौधा है जो मैंने आपके साथ में 1 महीने पहले रिपोर्टिंग करके दिखाया था। ये है बट मोगरा। अब जो बट मोगरा की कलियां रहती हैं वो कुछ इस तरीके से रहती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसी कलियां रहती हैं। और जो मदन मोगरा की कलियां रहती हैं वो कुछ आउल शेप में रहती हैं, कुछ अंडाकार रहती हैं। और जो स्टार मोगरा की कलियां रहती हैं वो प्रॉपर तरीके से अंडाकार में ही रहती हैं। और ये है बट मोगरा की कलियां जो कि एकदम गोल गोल आपको दिखाई देंगी। इसके फ्लावर के साइज जो रहती हैं फैले फैले से रहती हैं और साइज भी काफी बड़े रहते हैं। मेरा ये पौधा 8 से 9 इंच के गमले में लगा हुआ है, नर्सरी पॉट है। आप इसकी हाइट देख सकते हैं, ये इसी तरीके से रहता है। इसकी लंबाई काफी ज्यादा जाती है, अगर टाइम टू टाइम इसको प्रून कट करते रहते हैं तो ये शेप में बना रहता है। लेकिन मेरा पौधा नया है इसलिए मैं इसमें भी कुछ भी वर्क वगैरह नहीं करी हूँ। पौधे में खाद दें उसके पहले बताना जरूरी है कि कोई भी पौधा अगर आप लगाते हैं इस टाइम पर तो आपको रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। एज इट इज वैसे ही रूट बॉल के साथ में आपको सॉइल मिक्स रेडी करके लगा देना है और पौधे को आपको प्रॉपर सनलाइट में ही रखना है। 1 से 2 दिन तक अगर आप चाहो तो थोड़ा सा पौधे की छाया में रख सकते हो, बाकी आपको उसको सनलाइट में ही रखना है। पौधे को जब सनलाइट में रखोगे तो छोटी छोटी ब्रांच में भी बहुत जल्दी जल्दी से कलियां आने लगेंगी, पौधा हेल्दी रहेगा, हरा भरा बना रहेगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल भी पौधे की पत्तियां आपको ड्रॉप वगैरह नहीं दिख रही हैं, सारी पत्तियां ग्रीन बनी हुई हैं। तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं। अगर लगाना चाहते हैं तो मैंने जो वीडियो डाला है उसको चेक करके आप उसी तरीके से अपने गार्डन में मोगरे के प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब मेरे गमले में देखेंगे आप तो आपको ऐसा ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसमें मैंने जो है एलोवेरा जेल का लिक्विड फर्टिलाइजर डाला था और उसके कारण से मॉइस्चर लगातार बना रहा। मैं हर 5वें छठे दिन इसको डाल देती क्योंकि हमारे यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और ये नया पौधा है। अगर इसकी रूट थोड़ी सी भी सूख गई तो ये पौधा प्रॉपर तरीके से डेड हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी परमानेंट प्लांट हो, कोई भी प्लांट है आपने रिपोर्टिंग करी है तो उसमें मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए या तो आप मेरी तरह एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं, पानी मिक्स करके दे सकते हैं, इससे मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। मैं जो मिट्टी बनाती हूँ वो आज अगर शाम को पानी डालूंगी तो कल अगर मैंने पानी नहीं डाला शाम को तो उसके दूसरे दिन सुबह ये पूरा ही पौधा आपको सूखा मिलेगा। इस तरीके की मेरी मिट्टी रहती है। खाद देनी है उसके पहले आपको जितने भी वीड्स वगैरह हैं, घास वगैरह हैं, उनको निकाल लेना है। कोई वीड्स वगैरह तो इसमें है नहीं। और उसके बाद में आपको करना क्या है, इसकी गुड़ाई करनी है। नया पौधा लगा रहे हैं तो आपको नया पौधा लगाने के बाद में तभी गुड़ाई करनी है जब पौधा आपका ऊपर की साइड में अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगे। उसके पहले ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन बाद आप इसकी गुड़ाई करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे ऊपर की आपको गुड़ाई करनी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसी गुड़ाई नहीं करनी है, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ ऐसी गुड़ाई आपको नहीं करनी है। और नया पौधा है, 1 ही महीना हुआ है हमारे बगीचे में आए हुए, तो इसको यहाँ पर बिल्कुल भी टच नहीं करना है। साइड साइड में ही ऐसे खुरपी चलाना है और घुमा घुमा के इस तरीके से आपको इसकी गुड़ाई करनी है। अब जब भी आप खाद डालते हैं तो आपको याद रखना है कि मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, मतलब इसमें नमी होनी चाहिए। एकदम से सूखी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम से गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अब जो ये मिट्टी देख रहे हैं इस तरीके की मिट्टी है। अगर ऐसी मिट्टी है जो हाथ में एकदम चिपक जा रही है, ऐसी मिट्टी है तो आप गुड़ाई करके छोड़ दीजिए। 2-3 घंटे बाद इसमें आप फर्टिलाइजर देकर, धूप में भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं, उठा के गमले को आपको छाया में रख देना है। अब मैंने जो इस गमले में पौधा लगाया था उसकी जब रिपोर्टिंग करी थी तो उसकी काफी ज्यादा रूट मेरी ओपन हो गई थी, मतलब रूट बॉल काफी डिस्टर्ब हो गया था। आप अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप एज इट इज ऐसा ही लगाइए। और जैसे ही सर्दियां आने लगेंगी उसके पहले, बारिश खत्म होने वाली रहे, सर्दियां आने को उसके पहले आपको इसकी रिपोर्टिंग फिर से आपको रूट बॉल हटाकर कर लेना है। तब आपके पौधे में कोई भी
डैमेज नहीं होगा। और रिपोर्टिंग के टाइम में मैंने जो इसमें फर्टिलाइजर डाला था उसको आप जरूर डालना। उसको डालने के बाद में कभी भी आपका पौधा रिपोर्टिंग शॉक में नहीं आएगा। रूट का डेवलपमेंट 100% होगा। पौधा आपका एकदम हेल्दी रूप से चलेगा। अब आप मेरे पौधे को देखिए, पौधे में प्रॉपर ग्रीनरी आपको दिखाई देगी। और जितनी भी ब्रांच है, सारी ब्रांच में, वैसे 3-4 ब्रांच ही है, 3-4 ब्रांच जितनी भी हैं उनमें सब में कलियां बनी हुई हैं और कलियां बहुत अच्छे से बनी हुई हैं। अब इन कलियों को खिलाने के लिए हमको फर्टिलाइजर देना है, मतलब वो ओपन हो पाए। दूसरी बात, पत्तियां एकदम हरी भरी रहें, पौधा निरंतर रूप से ग्रोथ करता रहे, इसके लिए हमको इसमें फर्टिलाइजर देना है। और तीसरा चीज जो कि मेरे साथ में अभी बहुत ज्यादा हो रहा है कि मॉइस्चर मेंटेन की समस्या हो रही है। मैं शाम को पानी देती हूँ, सुबह दोपहर तक जो है पानी रहता है, शाम होते होते पूरा पानी उड़ जाता है और धीमे धीमे से पौधे मेरे सूखने की कगार पे आ जाते हैं। मतलब पत्तियां जैसे ही मुरझाने को होती हैं और फिर आके मुझे पानी देना पड़ता है, ऐसा रहता है। तो आपको अगर मॉइस्चर मेंटेन करना है तो हर तीसरे चौथे दिन आपको इसमें एलोवेरा लीफ का फर्टिलाइजर लिक्विड बनाकर जरूर देना चाहिए। तो अब इसमें मैं फर्टिलाइजर दूंगी। मैं जो फर्टिलाइजर दे रही हूँ वो 3 चीजों से बना हुआ फर्टिलाइजर है, प्योर ऑर्गेनिक है। मैं जितने भी फर्टिलाइजर देती हूँ पौधे में ऑर्गेनिक ही देती हूँ। और इस टाइम पर, गर्मियों के टाइम पर, जो फर्टिलाइजर की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम रखनी है। जितनी बताई जाती है उससे कम ही आपको फर्टिलाइजर ऐड करना है। मैं अपने मोगरे के पौधे के लिए फर्टिलाइजर को 1 दिन पहले ही रेडी कर ली हूँ। इस तरीके से मैंने डाइल्यूट करके रख दिया था शाम के टाइम में। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए धूप कितनी तेज हो रही है। अब मैं इसी धूप में ये फर्टिलाइजर दूंगी। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि धूप में फर्टिलाइजर देंगे पौधा मर जाएगा, तो मैं जितने भी फर्टिलाइजर देकर दिखाती हूँ, जितने भी पौधों पर दिखाती हूँ, इवन ये जो प्लांट है, इस प्लांट की रिपोर्टिंग भी मैंने दिन के टाइम ही करी थी। वैसे तो मैं सबको बोलूंगी कि आपको शाम के टाइम रिपोर्टिंग करनी चाहिए, शाम के टाइम ही फर्टिलाइजर देना चाहिए, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। किसी के पास शाम के टाइम में टाइम नहीं होता है, जैसे मेरे पास में नहीं रहता है। या तो मैं पौधों को पानी दे सकती हूँ या पौधों को खाद दे सकती हूँ, 2 में से एक काम ही कर सकती हूँ। तो मैं पानी देना प्रेफर करती हूँ और फर्टिलाइजर मैं सुबह के टाइम में देती हूँ, सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में। 8 बजे या 7:30 के बाद मैं कोई भी फर्टिलाइजर अपने पौधे में अप्लाई नहीं करती हूँ। तो मैंने कल ये शाम को भिगो कर रखा होता है। इसमें 3 प्रकार की चीजें हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। फर्टिलाइजर बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ नॉर्मल पानी। उसके बाद में आपको लेना है एलोवेरा लीफ, जो कि आपके गार्डन में बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसको आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो मेरी तरह इस तरीके से, जब आप फर्टिलाइजर बनाने वाले रहते हैं उस टाइम पर आप इस तरीके से टुकड़े करके डाल सकते हैं। या आप चाहो तो जब आप डालने वाले रहते हैं, फर्टिलाइजर यूज करने वाले रहते हैं, तब इसको आप पेस्ट बनाकर पानी में जो फर्टिलाइजर मिक्स किया है उसमें मिक्स करके इंस्टेंट दे सकते हैं। दूसरी चीज जो लेनी है वो लेनी है आपको नाइट्रोजन के लिए, जो है चाय पत्ती। ये फ्रेश चाय पत्ती है, आप यूज करी हुई चाय पत्ती का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश चाय पत्ती जो है, जितनी आपने क्वांटिटी में ली है, यूज करी हुई चाय पत्ती आपको दुगनी मात्रा में लेनी पड़ेगी। मैंने लगभग छोटी स्पून से 1 टेबल स्पून ली है। और ये जो चाय पत्ती आपको पाउडर फॉर्म में दिखाई दे रही है, इसको मैंने पाउडर फॉर्म कर लिया है ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके। आप चाहो तो जो दानेदार रहती है उसका भी आप यूज कर सकते हो। अभी तक मैंने 2 फर्टिलाइजर डाले हैं। एक है एलोवेरा लीफ। एलोवेरा लीफ से हमारे पौधे की मिट्टी में मेंटेन रहेगा मॉइस्चर, और दूसरा है नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर। तीसरी चीज जो कि सबसे जरूरी है फ्लावरिंग के लिए और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ये है सरसों खली। सरसों खली काफी ज्यादा गर्म होती है, तो गर्मियों के टाइम में अगर आप इसको देते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी मात्रा आपको कितनी रखनी है। मैंने जो अपने एक पौधे में यूज करी है उसकी मात्रा आपको मैं बता देती हूँ कितनी है। इतनी मात्रा मैंने यूज करी है। अब इतनी मात्रा में मैं कितने पौधे में ये फर्टिलाइजर दे सकती हूँ वो भी आपको बताऊंगी। तो इतना ही आपको लेना है और एक बार के लिए आपको फर्टिलाइजर बनाना है। अब इन तीनों चीजों को डालने के बाद में 1 नाइट के लिए आपको इसको भिगोने के लिए रख देना है। 1 नाइट बाद फर्टिलाइजर कुछ इस तरीके से बनकर रेडी होगा। डिफरेंस आप देख सकते हैं, तुरंत का जो रहता है उसमें जो लीफ रहती है एलोवेरा की वो ऊपर की साइड में रहती है, और जो 1 नाइट भिगोया हुआ रहता है उसमें लीफ जो है नीचे चली जाती है। उसका जो जेल रहता है वो धीमे धीमे से इस पानी में मिक्स होने लगता है। अब बात आती है कि इस फर्टिलाइजर को क्या एज इट इज हमको ऐसे ही दे देना है, तो बिल्कुल नहीं। गर्मियों के टाइम में आप जितना कम फर्टिलाइजर देंगे, जितना पतला फर्टिलाइजर देंगे, पौधा उतने ही अच्छे से जड़ों तक उस फर्टिलाइजर को ले जा पाएगा। अब फर्टिलाइजर जब पौधे को देना है तो उसके लिए मैंने एक गिलास ले लिया है। गिलास में हम ये फर्टिलाइजर निकालेंगे और इसको पहले हम अच्छी तरीके से सेक करेंगे। ये सेक करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे जो है, जो फर्टिलाइजर रहता है, जो खाद रहती है, उसमें अच्छी तरीके से ऑक्सीजन
रिलीज होता है, जिससे कि पौधे की जड़ों तक ये खाद पहुंचने में बहुत ज्यादा सरलता होती है। तो ये काम आपको जरूर करना है। फर्टिलाइजर मिक्स हो चुका है, अब हमको हाफ गिलास ये लिक्विड फर्टिलाइजर लेना है। अगर लीफ आ जाती है एलोवेरा की तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लगभग हाफ गिलास के करीब ही लेना है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। अब जितना खाली गिलास है उतने खाली गिलास में हमको नॉर्मल पानी डाल देना है। पानी गर्म नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको हमेशा याद रखना है। अब हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर जो 3 प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त है, ये हमारा तैयार है। अब धूप इतनी तेज है कि जितनी देर तक मैंने ये फर्टिलाइजर रेडी किया, ऊपर की मिट्टी आपको देखने को मिल रही होगी थोड़ी सी ड्राई हो गई है। अब करना कुछ नहीं है, बस इस फर्टिलाइजर को आपको साइड साइड से ऐसे डाल देना है। इतना ही आपको इस पौधे में करना है। अब यदि आप चाहते हैं कि आपके मोगरे के पौधे में जल्दी से रिजल्ट देखने को मिले, तो आप इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर डालें। 8 से 9 इंच का गमला है तो 1 गिलास फर्टिलाइजर जितना कि ये मैंने इस गिलास से दिया है, ये इनफ है, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है। और यदि आप चाहते हैं कि पौधे में धीमे धीमे ग्रोथ हो, कोई विशेष आपको जल्दबाजी नहीं है, तो जितने भी फर्टिलाइजर मैंने दिए हैं आप इसको सॉलिड फॉर्म में दे सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसकी मिट्टी की गुड़ाई करनी है। रिंग साइड में होल बनाना है, बीच में नहीं बनाना है। उसके बाद में सबसे पहले आपको एलोवेरा की लीफ को डालना है। दूसरे नंबर पे आपको मीडियम साइज की टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून चाय पत्ती का यूज करना है। और तीसरे नंबर पे जो हमने सरसों खली डाली, उस सरसों खली को आपको ग्राइंडर जार में ग्राइंड करना है। उसके बाद में 1 पिंच लेना है, मतलब कि 1 चुटकी लेना है और स्प्रिंकल कर देना है। इतना करने के बाद में आपको मिट्टी से इन सारे फर्टिलाइजर को ढक देना है और भरपूर मात्रा में पानी देना है। जब हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं और पौधे में देते हैं तो हमको लिमिटेड पानी देना रहता है, जिससे कि ड्रेनेज होल से पानी ना निकले, क्योंकि वो लिक्विड फर्टिलाइजर रहता है। और जब हम सॉलिड फर्टिलाइजर देते हैं तो हमको गमले में इतना पानी देना रहता है कि फर्टिलाइजर भी हमारा गीला हो जाए और नीचे मिट्टी भी गीली हो जाए। जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया था इस जार में बनाया था, आप देख सकते हैं आधा से कम ही फर्टिलाइजर यूज किया है। इसके बाद में जो फर्टिलाइजर बचा है, ये आप 2 से 3 पौधे में और भी अप्लाई कर सकते हैं। जितना फर्टिलाइजर है उतना ही पानी मिला लीजिए। मैं पूरा जार भरूंगी पानी से, उसके बाद में 2 से 3 पौधे में इसको अप्लाई करूंगी। जैसे कि मैंने बोला था कि फर्टिलाइजर देने के बाद में पौधों को मैं थोड़ा सा शेड में रख देती हूँ। ऐसी जगह पर रखती हूँ जहाँ पर सुबह 12 बजे तक की ऊपर से धूप आती है, लेकिन नीचे के साइड में गमले में धूप नहीं लगती है। और अभी 7 बज रहा है, 7 से 12 बजे तक 3 घंटे में बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर जड़ों तक पहुंच जाएगा। तब तक हमारा पौधा अच्छे से रिकवर हो जाएगा। उसके बाद में अगर धूप भी लगती है पौधे को, तो पौधे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। पौधा एकदम हेल्दी रहेगा, पौधा हरा भरा बना रहेगा। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके मोगरे के पौधे में लगातार फूल खिलते रहें, नया गार्डन में लगाया हुआ मोगरा का पौधा बहुत सारे फूलों से भरा रहे, तो जिस तरीके से मैंने आपके साथ में केयर टिप्स शेयर करी हैं बट मोगरा की, ऐसे ही आप किसी भी प्रकार के मोगरा के पौधे की केयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।